अगर ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते हुए प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल में किसी का जिंदा बच पाना नामुमकिन है। सुनने में तो ये कोई फिल्म जैसा लगता है, मगर ऐसा ही एक वाक़या सच में पेश आया था और ये वाक़या 15 जनवरी 2009 में पेश आया था। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक दिल थाम कर बैठिएगा। 15 जनवरी की शाम 3:24 पर न्यूयॉर्क सिटी से एयरबस A320 नॉर्थ कैलिफोर्निया जाने के लिए प्रवास भरने वाला था। इस प्लेन के कप्तान का 19,600 घंटे से जायद फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर का 15,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके फ्लाइंग के तजर्बे के बारे में सुनकर आपको पता लग गया होगा कि दोनों बहुत ही एक्सपर्ट पायलट थे। इब्तदाई सेफ्टी चेकअप और जांच पड़ताल करने के बाद 150 मुसाफिरों के साथ प्लेन ने टेक ऑफ किया, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर बाद उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद प्लेन 2,800 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था और इसी दौरान एक परिंदों का झुंड अचानक से इस प्लेन के सामने आ गया। और आपको बताते चलें कि जब प्लेन आसमान में उड़ रहा होता है तो प्लेन का इंजन हवा को सक करता है और पीछे की जानिब धकेलता है और सामने आने वाले सारे परिंदे इस प्लेन के दोनों इंजन में चले गए और दोनों इंजन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और ठीक थोड़ी देर बाद प्लेन में एक भयानक धमाका हुआ और फिर एक ही साथ प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। धमाका इतनी ज़ोर का हुआ था कि अंदर बैठे मुसाफिरों को भी इसका एहसास हुआ था और देखते ही देखते प्लेन के अंदर फ्यूल का गंध तेज़ी से भरने लगा और प्लेन के पायलट्स को एहसास हो चुका था कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। और इसके बाद नाज़रीन, प्लेन के पायलट्स ने डरने की बजाय इन हालात का बहादुरी से डटकर मुकाबला किया और प्लेन के पायलट ने बहुत दफ़ा इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इससे कोई भी फ़ायदा ना हुआ और प्लेन मुसलसल नीचे की जानिब आ रहा था। ये देखकर प्लेन के पायलट ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सिग्नल भेजा कि परिंदों के साथ टक्कर की वजह से उनके इंजन फेल हो चुके हैं, इसलिए वो वापस एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट पर मिलते ही वहाँ के अमले ने एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की तैयारियां शुरू कर दी और पायलट को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 13 पर लैंडिंग करें। मगर प्लेन के पायलट ने अंदाज़ा लगा लिया कि वापस एयरपोर्ट तक जाने का वक्त उनके पास नहीं है। अगर वो वापस गए तो प्लेन पहले ही सिटी में गिरकर क्रैश कर जाएगा और प्लेन में मौजूद लोगों के साथ साथ हज़ारों शहरियों की जानें भी चली जाएंगी। और दूसरी तरफ कंट्रोल रूम भी सेफ लैंडिंग के लिए जगह ढूंढ रहा था, मगर वक्त के साथ साथ प्लेन तेज़ी से नीचे गिर रहा था और 3:28 पर प्लेन ज़मीन से 1650 फीट ही ऊपर था और अब पायलट्स के पास बहुत ही कम वक्त बचा था और उन्हें जल्दी कोई फैसला करना था। तो फाइनली प्लेन के कैप्टन ने फैसला किया कि वो अपने करीब ही मौजूद हडसन नदी में प्लेन को लैंड करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन कप्तान ने कंट्रोल रूम को दे दी थी। कंट्रोल रूम को क्रैश लैंडिंग की लोकेशन मिलते ही उन्होंने जल्दी से एक रेस्क्यू टीम तैयार कर ली और वो नदी में उतर आई थी। और उधर दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर प्लेन की करंट लोकेशन के बारे में कंट्रोल रूम को बता रहा था। देखते ही देखते जहाज जमीन से 500 फीट ऊपर आ गया था और प्लेन के जमीन के इतने करीब आते ही कंट्रोल रूम से सिग्नल टूट चुका था और हादसे के ठीक 5 मिनट के अंदर ही प्लेन हडसन नदी में 3:31 पर क्रैश लैंडिंग कर चुका था और प्लेन की स्पीड उस वक्त 230 किलोमीटर फी घंटा थी। मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि इतनी स्पीड के बावजूद भी प्लेन पानी में डूबा नहीं, बल्कि पानी पर तैर रहा था। प्लेन के रुकते ही मुसाफिरों को जल्दी जल्दी बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक पैसेंजर ने प्लेन का एक दरवाज़ा खोल दिया था, जिसकी वजह से पानी तेज़ी से प्लेन के अंदर भरने लगा था, मगर रेस्क्यू टीम ठीक 4 मिनट में वहां पर आ गई थी और सभी मुसाफिरों को जिंदा सलामत बचा लिया गया था। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।